रही है कि आपको बात करना चाहिए। आज तक की खबर लिखा है, उनसे सब्र की परीक्षा ना ले सरकार, सोनम वांगचुक के समर्थन में आए अन्ना हजारे, कर दी मांग क्या करी है, मैं थोड़ा इस खबर में बता दूं आपको। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, चाहे मांगों पर हां कहा जाए या साफ तौर पर ना, लेकिन बातचीत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे का समाधान सिर्फ संवाद से ही निकलता है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, मतलब अन्ना हजारे को यह बात पता है, लेकिन सरकार को यह बात पता नहीं है कि बातचीत का दौर करने से ही बीच का समाधान निकलता है। तो दोस्तों, न सिर्फ आज अन्ना हजारे सोनम वांगचुक के समर्थन में आए, बल्कि आज राहुल गांधी भी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गए, खुद ही कमान संभाल ली। अब तक राहुल गांधी के समर्थक, बड़े जो लीडर्स थे, वो कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी कमान संभाल ली, यानी अन्ना हजारे ने भी कमान संभाल ली। अन्ना हजारे भी समर्थन में उतर पड़े, राहुल गांधी भी समर्थन में उतर पड़े हैं। और अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है, आप देखिए किस तरीके से देवेंद्र जो वहां पर पहुंचे में बड़े लीडर, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। योगेंद्र यादव वहां पहुंचे में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की, शर्मनाक हरकत की, इलीगल हरकत की, यहां जहां मैं खड़ा हूं इस जगह पे सोनम वांगचुक लेटे हुए थे और उन्हें सफेद गठरी के अंदर बांध के ऐसे घसीट के लेके गए जैसा इस देश में जिंदा इंसान के साथ कभी नहीं किया जाता है। बहाना यह लगाया कि उनकी स्थिति खराब थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं कहता था कि उनको घसीट के लेके जाए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं कहता था उन्हें फोर्स फीड किया जाए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उनके वाइटल्स डाउन थे। वाइटल्स किसके डाउन थे? मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए थे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम यह हुआ है कि युवा आंदोलन में और ऊर्जा बढ़ गई है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अब अनशन पे बैठ गए, कहा है कि 20 तारीख का जो कॉल था मार्च का संसद को, वो कायम है और होगा। और कहा है कि अब तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब आंदोलन बढ़ा है, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। मतलब अब ये आंदोलन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन बन गया है। उस शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध जो शिक्षा नहीं देती, उस इकोनॉमिक व्यवस्था के खिलाफ जो रोजगार नहीं देती, उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता है, यह आंदोलन बढ़ रहा है। आप इसके साथ हैं तो अपने यहाँ आप अनशन कीजिए इनके पक्ष में। आप 20 तारीख को दिल्ली आइए, मार्च में शामिल होइए और अपने यहाँ जंतर मंतर स्थापित कीजिए। जब जब युवाओं के आंदोलन का दमन हुआ है, वो आंदोलन फैला है, बढ़ा है, ये भी बढ़ेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, योगेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। कह रहे हैं सवालों को घसीट कर नहीं लाया जा सकता। अब यह सिर्फ एक मांग का आंदोलन नहीं रहा,